अहमद साहब की आमद करें, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। अपनी अपनी ज़बानें मुअत्तर करें मिल के बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बआवाज़ बुलंद सलावत। बराए खुशनुदी खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद आल मोहम्मद। मजलिस अज़ा है, फ़र्श अज़ा है, रूहानी माहौल है, बेदार बैठे हैं सारे हजरात। मेरे साथ मिल के अहम गवाहियाँ दे दें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी या अली हुसैनी, हुसैनियत, यजीदियत, या सारतल हुसैन लब्बैक या हुसैन, या सारतल हुसैन लब्बैक या। इतनी ही बुलंद तरीन सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। एक सलवात पढ़ने उस हस्ती पर कि जिसे कहते हैं ज़ैन अब, अपने बाबा की जीनत। क्योंकि जो काम दुनिया के बेटे नहीं कर सके वो काम अली की बेटी ने किया था। बीबी पाक की ज़ात पे चेहलों में उनका एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह। मेरे सामने बेदार और जहांदीदा शख्सियात फ़ख्र जसो सैयदा बावाजी तशरीफ़ फरमाएँ। और आप भी सारे कोई मामूली शख्सियात नहीं हैं। और इन मजालिस में आप और मैं सोच के आते हैं, देख के आते हैं कसर भाई ये पढ़ने वाला कौन होगा, लंगर क्या होगा। लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां हैं कि जो ये सोचे बगैर आती हैं। कि मैं आपको खुतबा सुनाता बीबी का, मगर लाउड नहीं है। तो मैंने कहा भाईजान जब ये बीबी ने खुतबा दिया था उस वक्त लाउड होते ही नहीं थे। तो आप जहनी तौर पे मजलिस में मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला। अपनी अपनी बातों की कबूलियत के लिए एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ लें मोहम्मद आल मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम फर्दन बाद फर्दिन व कबीलतन बाद कबीलतिन व हिज़्बन बाद हिज़्बिन व नस्लन बाद नस्लिन इला यौमिद्दीन। या काहिरल अदुवे या वालियल वली या मजहर अल अजाइब या मुर्तज़ा अली मिल के नारे हैदरी या अली मिल के शाह। अम्मा बअदो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम
गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बुलंद सलात पढ़ें आले मोहम्मद की ज़ात पे। ला ला ला। थकी हुई सलात नहीं पढ़नी, जाग के बुलंद सलात पढ़ें आले मोहम्मद की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह। तशरीफ आइए, आए आए। मौला के पहले कभी नन्हे जाकिर होते थे, अब माशाअल्लाह बड़े जाकिर हो गए हैं। ये इज्जत बीबी पाक खुद अदा करती हैं। सैयद मोहम्मद वासिफ मशदी साहब ये फ़कत जाकिर नहीं, ये हमारे इब्राहिम के स्काउट्स भी हैं। और ये इब्राहिम स्काउट्स के बारे में अच्छी बात है, लोगों को पता नहीं है, इसलिए कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं अखबार में, आसिफ भाई कि ये हज़रत इब्राहिम के नाम पे है। मैंने कहा बिल्कुल हज़रत इब्राहिम के नाम पे ही है। तो कहने कौन सा इब्राहिम? मैंने कहा आपके ख्याल में कौन सा इब्राहिम है कि आप बता दें। मैंने कहा ये इब्राहिम वो है कि जो मालिक अश्तर का बेटा था। तो वो जो है ना हज़रात की, मैं काफ़ी देर से माशाअल्लाह मजलिस समाअत कर रहा हूँ और मेरी सादत है ये। और मजलिस में फ़कत आना काफ़ी नहीं है, मजलिस बैठना ज़रूरी है, मजलिस सुनना ज़रूरी है, ताकि पढ़ने वाले को भी एहसास रहे कि मुझे सुनने वाले बैठे हैं। और ये एक मौजज़ा है मजलिस आदा मुजाद भाई, ये मौजज़ा है। खुदा जानता है ये सरकार मोती वाली सरकार का दरगाह है, उनकी गद्दी है। सारे बोलिएगा लंदर या अली हैदर। ये मोजिज़ नुमा शख्सियात है, ये उसी सिलसिले के फ़कीर हैं जिस सिलसिले के फ़कीर बड़ी सरकार है। शेखिजा नज़र दीवान बादशाह हैं, सखी शाह ज़ैन मूसी अल-मशदी हैं, शाह अब्दुल खैर बादशाह हैं, सैयद मोहम्मद अली शाह काज़मी जसोल सीदा वाली माशाअल्लाह, सखी मौज़म कलंदर, कितनी बड़ी हस्ती है। मैं एक दफ़ा, चूँकि मेरा एक फ़क्र से आजिज़ाना फ़कीराना रिश्ता है, मैं फ़कीर तो नहीं हूँ शाह जी, लेकिन ये मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं भिखारी भी नहीं हूँ। हम उनके दर पे झुकते हैं कि जिनके दर पे बड़े बड़े नबी और वली झुके हैं। जुल्क़रनैन शाह जी, मैं एक दफ़ा मरी जाना पड़ा मुझे, सूरत से सैयदा, वो भी इसी सिलसिले से, ये पूरा औलिया अल्लाह का इलाका है। मैं वह खुद नहीं गया, उस वक्त बरकत शाह साहब हुआ करते थे माशाअल्लाह अला मकाम, वो गद्दी नशीन भी थे। उन्होंने मरकज में शाह जी खत लिखा, आप बोर तो नहीं होंगे मेरी 2-3 बातों से? मुझे कुछ इंतजार है, जैसे इंतजार खत्म हो गया मैं एकदम अपने मौजू पे आ जाऊंगा। और इससे बड़ा मौजू कोई नहीं जो मैं पढ़ने लगा हूं। सखी लाल शाह सुरासी माशाअल्लाह, वहां से खत आया अली मस्जिद। अली मस्जिद को जानते ही होंगे आप माशाअल्लाह। कितनी बड़ी बात की आसिफ भाई ने, चीफ स्काउट है हमारे। मैंने एक दफ़ा ये जुमला कहा एक जगह, अली मस्जिद को जानते होंगे आप, तो बंदे चुप हो गए। आप तो बोल पड़े कौन नहीं जानता। तो मैंने वहां ये कहा कि जो अली मस्जिद को नहीं जानता वो अली ही को नहीं जानता। नारे हैदरी माशाअल्लाह, सारे बोले, सारे बोले या रसूल अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, सारे बोलेंगे, सारे हैदरी या सलामत। हाँ बस इंतजार खत्म हो गया मेरा। सलावत। चूंकि मेरे कब्जे का मजमून है कौमियात, मैं फकत ये बताना चाहता हूं कि लोग अभी जाने नहीं है, लोग अभी अली मस्जिद को नहीं पहुंचाने। अली को क्या पहुंचानेंगे? अली मस्जिद से मुराद मस्जिद नहीं है हम लोग। मस्जिद अली की, खाने काबा अली का है। मुरीद भाई, कैसर भाई सुन रहे हैं ना आप? मस्जिद अली की, खाने काबा
अली का है, सजदों पे हर लिहाज से कब्जा अली का है। तो अली मस्जिद का सिलसिला के खत आया, पीर हुबदार शाह वाकई आप हुबदार हैं। मैं सोच रहा था आप होंगे भी नहीं होंगे, लेकिन सखी मौजम कलंदर ने, सखी जमान शाह सरकार ने दिखा दिया कि आपने यहाँ होना था और आप हैं, और नबी आते आप यहीं होते इंशाल्लाह, फकीर के औलाद हैं आप। तो खत आया बरकत शाह जी का। खत में लिखा कि जी मैं ढोल ढमके वाला नहीं हूं, मैं मेले ठेले वाला नहीं हूं, मैं फकीर मातमी हूं, लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं, लोग धमाले डालते हैं, लोग ढोल बजाते हैं, मेला कहलाता है। मेरा मेले से कोई ताल्लुक नहीं है। मेले पे आते ले लाते हैं, ज़बह करते हैं, खाते हैं, पेट भरते हैं, चले जाते हैं। मेरा ताल्लुक नहीं है। आज तक मेरी हसरत है, ये ताजा बात नहीं, पुरानी बात बता रहा हूं आपको मैं। मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी इस वक्त, 80s की बात है ये, यानी मैंने रखी नहीं थी। मुस्कुराइएगा नहीं इस बात पे। बहुत जी मैंने आगा जी ने कहा बेटा खत आया है, खत में लिखा है कि मैं चाहता हूं कि 84 शरीफ में आजादारी हो। क्या हो? आजादारी हो, लेकिन यहां माहौल नहीं बनता। आप ऐसा करें, किसी को भेजें, यहां मजलिस हो, नुहा हो, उसके बाद सिलसिला आपकी बरकत से चल पड़ेगा। नाम उनका बरकत शाह था। तो आगा जी कहते बेटे बड़ी बरकतों वाला खत है ये, आप ना इन्हें जवाब दें कि इंशाल्लाह आप हमें तारीख बता दें, हम किसी को भेज देंगे। मुख्तसर ये कि इस वक्त जो हमारे सरवराह हैं अल्लामा हुसैन मुक़द्दसी, इनकी हमशीरे की वहाँ शादी हुई है। तो किसी तरीके से पता किया गया, जो आखिरी दिन था ना, उस दिन के लिए उन्होंने कहा कि हमें कोई पढ़ने वाला बंदा भेज दिया। संगत की बात नहीं कि उन्होंने मातमी संगत की। सुन रहे हैं आप? बात बड़ी अहम बात है ये, मोज़ा है ज़ादारी। तो आप यकीन जानिएगा शाह जी, मेरी ड्यूटी लग गई। मैं कट सुरीला वहां, लेकिन जिक्र सुरीलों का है, ड्यूटी तो लग गई। मैं कहा ठीक है सरकार। और मुझे ले जाने वाला आम बंदा नहीं था, इस दौर का हबीब इब्न मज़ाहिर, आप जानते राजा जहांदार अलाल मौला। कितनी आजादारी इलाके में, नाम किसी और का होता है, खर्चा राजा जहांदार का होता है। उनकी वो मुझे गाड़ी में ले गए, एक राजा साहब, एक मैं, और एक कोई और शख्स थी, मलक अशरफ से मरहूम ये कौन था। 3 बंदे हम हो गए, एक खुद बाबा जी थे, एक उनका मलंग था। 5 बंदे मजलिस में थे, और वो माइक लेके पत्थर पे बैठे थे, ऐलान करते थे। कभी कसीदा पढ़ रहे हैं, कभी नारा मार रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तो कहने लगे कि आज मौजज़ा होगा, आज मजलिस होगी, आज मौजज़ा होगा। आज मैं नारा नहीं मारूंगा, आज नारा मारेंगे जैदी साहब। आप यकीन कीजिएगा, मिंबर पे खड़ा हो, ये इब्तिदाई पहला जुमला मेरा, आखिरी सॉरी। कहने लगे कि आज नारा लगेगा। जैसे मैंने नारा मारा, एक नारा मैंने मारा, हजारों जवाब आए, यारी। राजा जहांदार मुझे कान में कहता, वो शेर पढ़ो तो पढ़ा करते हो। मैंने शेर पढ़ा, जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली। कैसर भाई, जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशा अली। मौला आप शौक मुसलात आसान फरमाए। उसके बाद अगला साल आया, एक संगत गई, वो मरी से गई। उसके बाद दूसरे साल आया, करते 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 मैं नहीं जा सका। एक दफा गया था किसी वजह से, किसी की हाजिरी से मुझे ले गया था वो, मैं उसके बाद आज तक नहीं गया। लेकिन इतना बड़ा मातम होता है वहां पे। सखी शहबाज कलंदर, मेरे भाई मुबशर साहब वहां पे कैंप पे ड्यूटी करते हैं कलंदर सरकार पे। सखी शहबाज कलंदर, बीवी पाक दामना, सखी मौजम कलंदर,
जितने बुजुर्ग हैं इनका मिशन आजादारी है। क्या है? आजादारी है। और यकीन जानिएगा इस आजादारी का सेहरा किसी मुल्ला के सर नहीं है, ये मूसवी के सर है। जो कहा क्यों उनके सर है? यकीन जानिएगा मैंने पूरी जिंदगी, बुआ जी पूरी जिंदगी मैंने मुहर्रम अली मस्जिद में पढ़ा है। मुझे पाकिस्तान से बाहर से भी दावतें आई, मैं इसलिए नहीं गया कि मेरी ड्यूटी मरकज में ऐसी है। सरकार ज़हरी पर्दा फरमा गई मगर ड्यूटी हमारी खत्म नहीं हुई और बगैर तनख्वाह के नौकरी करते हैं सारे। ये मामूली बात नहीं करते सजी में। यकीन जानिएगा 1 साल में पाकिस्तान से बाहर गया तो उसका इस्तिखारा वाजिब आया। आगा जी का हम किसी और से इस्तिखारा भी नहीं कराते थे, इस्तिखारा वाजिब आया। वाजिब इस्तिखारे का पता चला 10 मुहर्रम के बाद। 10 मुहर्रम वहाँ एक दिन बाद में थी या पहले थी मस्कत में, तो इस्तिखारा वाजिब आया था। अगर मैं न जाता तो उस साल साने आशूरा हो गया पिंडी में। और मेरी चूंकि फवारा चौक में ड्यूटी होती है, अगर मैं यहाँ पे होता ये पुलिस वाले मुझे मास्टर माइंड बना के उठा के ले जाते। कितने मातमी आज भी परेशान हैं, केस खत्म नहीं हुए उनके। तो आजादारी बचाती है जो ड्यूटी हमारी है। हालांकि जेल में जाना शहादत है, इसराइल में मारे जाना शहादत है। अपनी अपनी ड्यूटी होती है। आपकी ड्यूटी सुनना है, मुजाहिद भाई की ड्यूटी नारे मारना है। अब को जवाब न दे इनका तो कसूर नहीं है, इसलिए कि बाद लोग नारा मारते हैं, बाद लोग जवाब देते हैं, बाद नहीं देते। जो नहीं दे तो इस्तिखारा करते हैं, देखते हैं पढ़ने वाला कौन है। और ये तो बड़ा एक नारा वो मारते हैं कि जिसे मुक्कसरीन कहते हैं जहरीला नारा, उनके लिए जहरीला नारा। क्या नारा विलायत। कराची में गया, नारा मारा विलायत का, किसी बंदे ने जवाब ही किसी ने नहीं दिया, एक बंदा नहीं बोला। मैंने कहा इन्हें पता ही नहीं। ये जंड में मैं गया मजलिस पढ़ने, एक बंदे ने नारा मारा, 3 बंदों ने जवाब दिया। मजमा बहुत ज्यादा था। अब कुछ इलाके ऐसे जंड बंजर जमीन है, मुझे पता कैसे लोग रहते हैं नारा विलायत का नारा। उसके बाद मैंने ये नारा चेहरे देख के लगाया, जहां भी लगाया है। यहां पे नहीं लगाता मैं, चेहरे देख के। अक्सर जगहों पे चेहरे देखता हूं फिर नारा मारता हूं। अब मैं मौजू पे आ रहा हूं अपने, ये क्यों नहीं नारा मारता मैं हर जगह? इसलिए कि नारा थर्मामीटर है। हुबदार शाह जी माशाल्लाह, क्या बात है, क्या ओए होए हो। चेहरों को देखता हूं तेरा जिक्र छेड़ कर, है जिक्र तेरा नस्ल की पहचान। यानी कैसा सागर हाथ उठा के नारे है नहीं। इसलिए हम हर जगह नारा नहीं मारते शाह जी कि जब कहीं जिक्र विलायत का बयां होता है, जब कहीं जिक्र विलायत का बयां होता है, लानती चेहरे पे फिर बुग़्ज़ आया होता है। माशाल्लाह। चले जी, मुझे जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार खत्म हुए। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, 12 मिनट। मैं अपने मौजू पे आना चाहता हूँ। आज एक अहम मौजू कुरान से मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो सुनना चाहता है कि मतलब सलवात छल्लावे मोहम्मद आल मोहम्मद सलाम। आल मोहम्मद के खालिक अल्लाह का फरमान है कुरान मजीद में, सूरह अल-हम्द में, जिसे सूरह फातिहा कहा जाता है। वाजिब नमाज में पहली दोनों रकात में यह सूरा पढ़ना वाजिब है। अब मैं इल्मी गुफ्तगू छेड़ रहा हूं और इसलिए छेड़ रहा हूं कि मैं आम किसी जाहिल को नहीं मानता, बाबुल इल्म का मानने वाला हूं। बोलने वाला मजमा बैठा मेरे सामने और इंशाल्लाह देखिएगा मौला का जाकिर मौजूद है, मुझे टेंशन नहीं है। थोड़ा पढ़ूंगा तब ज्यादा पर, ये मैं छोटा भाई है, भतीजा है मेरा, इंशाल्लाह ताला इतना पढ़ूंगा जितना मेरा मौला चाहेगा। ज्यादा जहमत नहीं देना है कि मजलिस मुकम्मल होनी चाहिए ना, घंटों के बाद मिनटों में हो सकती है कि बंदा खुलूस नियत से पढ़े। क्या कहा आले मोहम्मद के खालिक, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन।
हर नमाजी को इसका तर्जुमा पता है। लेकिन किबला जो हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमारे एक बुजुर्ग हुए बहुत बड़े आलिम दीन थे और मुक्कसरीन पे साहिवाल के स्टेशन पे उकाड़ा के रेलवे स्टेशन पे पहला नारा उन्होंने मारा था ढक्कू लाना। वो कौन थे? मौलाना आगा जमीर हसन नजफी साहब। आगा नसीम अब्बास के ससुर भी थे, चचा भी थे। उन्होंने ये बात की कि कुछ लोग कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम से मुराद है हमें रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा। सिरात मुस्तकीम का मतलब है लफ्ज़ सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता। एक साहब 20 साल सऊदी अरब में रहे, उन्हें अरबी नहीं आई। क्या भाई आपको जगाना भी है ना थोड़ा सा। मैंने 20 साल रहे वहां, मैंने क्यों नहीं? क्या मुझे अरबी सब्जी में पसंद नहीं है। मैंने फिर क्या, मैं एक दफा मैं जा रहा था तो ड्राइवर अरबी था, तो मैंने बड़ी कोशिश की ये छज्जे खब्बे हो रहा है, इसको बताओ भाई सीधा जाना है, तूने रास्ता ही सीधा है, कभी दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा। तो मैंने कहा हाजी इहदिना सिरातल मुस्तकीम सलवात। तो इसका मतलब सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम पे चला। तो आगा साहब क़िबला कहते थे कि कुछ कहते हैं दिखा, इहदिना सिरात, इहदिना से मुराद हमें हिदायत कर, हमें दिखा। कुछ तर्जुमा कर दे सिरात मुस्तकीम पे हमें कायम रख, इहदिना से मुराद कायम रख। तवज्जो चाहता हूँ, बहुत अहम गुफ्तगू है, इल्मी बहस है, उलमा ने बड़ा मेहनत की है। और कायदे मिल्लत जाफर आगा अहमद मूसवी आगा ज़मीर हसन नशवी से बड़ा प्यार करते थे। वो हुसैनी बात पे गिरफ्तारी देने आ गए कि मैं जा रहा हूँ हुसैनी बात पे गिरफ्तारी देने। आगा जी ने कहा मैं भी जाऊंगा, कि नहीं आप नहीं जाएंगे। फैसला हुआ, उन्होंने कहा अच्छा अगर मैं गिरफ्तारी नहीं देता मेरी ड्यूटी लगाएं। आगा जी ने कहा आपकी ड्यूटी यह है कि आप जहां मजलिस पढ़ें वहां ऐलान करें हुसैनी में हाथ चलो। इतनी गिरफ्तारियां आई, जाकिर अलमदार शाह शोरकोट वाला, जाकिर नबी जोइया, ये कोई बातें आपको बताएगा नहीं जो मैं बता रहा हूं। ये वो लोग थे जिन्होंने माज़े हुसैनी पे कुर्बानियां दी। जाकिर मुज़म्मिल शाह कत्तवाल वाला, आपके दोस्त जाकिर जखम शाह टिब्बा बूटे शाह वाले, ये सारे महाज़े हुसैनी के कारकुन हैं, मिलते हैं अभी जो मौजूद है दुनिया में। देखे ना कितनी बड़ी बात हो गई। बाबा जी ने जेल में कुर्बानी दी, जेल में सुन्नत सजाद पे अमल किया। इनकी से तो सलाम दे बुलंद तरीन सलवात पढ़े आले मोहम्मद। तो बाजी आका साहब कहते हैं सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पे कायम रख, कुछ कहते हैं दिखा। अब इनमें से दुरुस्त कौन है? तर्जुमा कौन सा ठीक है? कायम रख वाला ठीक है या दिखा वाला ठीक है? आपका अकीदा है ना, ये हर किसी को तो नहीं है। कुछ लोगों का अकीदा है हमें दिखा, कुछ का हमें कायम रख। आका साहब कहते हैं कि दोनों ठीक हैं, हालांकि दोनों ठीक होते नहीं किसी मसले में। एक सही होता है, गलत होता है। ये बताओ ठीक कौन है? आका साहब कहते दोनों ठीक हैं। वो कैसे भाई? जिन्होंने देखा नहीं, अल्लाह अकबर, जिन्हें तकिया ही नहीं, उन्हें यही दुआ करनी है पालसा ने दिखा। और जिन्होंने देखा है, अल्लाह अकबर, वो कहेंगे पालने वाले हमने देखा है, हमें कायम रखना इस रास्ते पर। अब आज ये फैसला होना है। जो कहते हैं हमें कायम रख, वो कैसे ठीक है? वो इसलिए ठीक है, मैं रावलपिंडी से चला, कहां जा रहे हैं? इस्तिहार मोहम्मद सैयदा। अगर तो महमूदा सैयदा का मुझे रास्ता नहीं पता, मैं किसी को लेके आऊंगा जो मुझे पहुंचा देगा। ये महमूदा सैयदा है, अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरे साथ नहीं है तो कोई मुझे बता देगा हुकदार शाह मैं तो ऐसे आता हूँ, लोकल पे आता हूँ या जैसे भी आता हूँ, ये इशारे हैं, ये निशानियां हैं, उधर से उधर बैठना, उधर से उधर बैठना, उधर उधर बैठना, इतना पैदल भी चलना पड़ेगा, उसके बाद आप पहुंच जाएंगे मुदफ़्फ़र। तो अगर तो निशानियां मौजूद हैं, दिखाने वाला है या निशाने मौजूद है, तो फैसला हो जाएगा।
अब सिरात मुस्तकीम तक पहुंचने के लिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सिरात मुस्तकीम तक पहुंचने के लिए निशानियां कुरान ने बता दी हैं। मिसाल के तौर पे, चूंकि यही बात अगर कसीदे में सुर में होती तो बात ही कुछ और होनी थी, लेकिन सुरीले अंदाज में बात करने का हक है मेरा, इसलिए आपको मसरूफ रखा, थोड़ा मैं मुतवज्जो हो गए। निशानियां हैं या नहीं मुझे बताएं आप। सिरात मुस्तकीम की निशानियां हैं ना, इसी सूरत में है। इहदिना सिरात मुस्तकीम के बाद क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाहु अकबर। पूरा रमजान कुरान की इतनी तिलावत होती है, आज तक सिरात मुस्तकीम नजर नहीं आई। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हम उनके रास्ते पे चला जिन पर तेरी नेमतें नाज़िल हुई। अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पे तेरी, यह तवल्ला। और इसी सुर में तबर्रा भी है। आपसे नहीं करवाना मैंने, जरा जागने दो, मैं कुरान कर रहा है तबर्रा। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन, उनके रास्ते पे ना चलाना जिन पे तेरा गज़ब नाज़िल हुआ है। जिन पे तेरा, हम जालीन वाले नहीं, अनअमता अलैहिम वाले। तो फैसला क्या हुआ? सिरात मुस्तकीम तक आने के लिए जिन मंजिल से गुजरना पड़ता है वो क्या है? बड़ा प्यारा कैसर भाई अशार पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। मुझे भी 4 मिसर याद आ गए उनके, जो सोल सईदा मैंने बहुत सुना उन्हें, मौलाना सरबाज ज़ैदी। शाह जी पढ़ दूं उनके 4 मिसरे? पढ़ दूं? एक सलवात पढ़ने आले मोहम्मद निज़ाम। न रखो वास्ता हरगिज किसी गुमराह रहबर से। कसर भाई कितना मुफ्त मशवरा है, कीमती मशवरा। न रखो वास्ता हरगिज किसी गुमराह रहबर से कि ला हासिल उम्मीदे फैज है बेफैज के दर से। कि ला हासिल उम्मीदे फैज है बेफैज के दर से। एक मलंग कह रहा था कि मंगतों से मांगता है तो खैरात क्या मिले। न रखो वास्ता हरगिज किसी गुमराह रहबर से कि ला हासिल उम्मीद फैज है बेफैज के दर से। खुदा तक पहुंचने के रास्ते को ढूंढने वाला, जागना मेरा मजमा, खुदा तक पहुंचने के रास्ते को ढूंढने वालों मिलेगा 5 से 12 से 14 से 72 से नारे हैदरी। क्या ख्याल है? अब आज का निजाम आजादारी यह है कि मैं कराची से ताल्लुक रखता हूं क्योंकि सिंध का हूं। ये रीत कराची से चली थी कि पढ़ने वाले, नारे मारने वाले साथ लेके आते थे। अब वही काम पंजाब में भी शुरू हो गया है। लेकिन ना तो मैं नारा मारने वाला लाता हूं, आए भी तो सवाल भी नहीं पड़ता, नारा क्या मारेगा है। तो आपका मतलब मिलके मेरे साथ थोड़ा सा बोले तो सही नहीं। खुदा तक पहुंचने के रास्ते को ढूंढने वालों मिलेगा 5 से 12 से 14 से 72 से। हम ना मुक़स्सिर हैं ना गाली हैं। हमारी माएं, नानियां, दादियां हमें समझाती थी अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14। ठीक है ना बात? तो शायद अब ये सिरात मुस्तकीम है, नेमतों वाला रास्ता। तो क्या खाने पीने वाली नेमतें हैं? मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। मैं बहुत अहम पैगाम देना चाहता हूं। आज बड़े अरसे बाद आज मैं इस मौजू पे आया हूं। शाह जी ये खाने पीने वाली चीजें थी, जिनका रास्ता है उनका खुराक का निजाम अगर देखें आप, खुदा की कसम, रोटी, जौ की रोटी गोटे के जोर से तोड़ा करते थे, कम खाते थे, सादा खाते थे। आप हैरान होंगे, आखिरी ग़िज़ा कायदे मिल्लत जाफरिया आगा हमीद मूसवी की, जिनकी विलायत के वकील थे, वो आधा चमचा चाय, इससे ज्यादा नहीं। ये मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। आधा चमची दूध की, वो भी चूंकि जिंदगी का तकाजा था,
आखिरी सीढ़ी पे कदम रखा था उन्होंने, जा रहे थे, लेकिन एक मेरा वो मौला कि मस्जिद में है, नमाज से फारिग हुए, देखा दाएं बाएं एक बंदा नमाज पढ़ रहा था। मेरे मौला अली ने जौ की रोटी तोड़ी, खोली, लुकमा लिया, तो जैसे सलाह की जाती आप भी भाई आ जाए, उसने सलाम फेरा, सरकार मौला फरमाते आ जाओ, वो आगे बैठ गया। ये फजीलत बयान कर रहा हूं मैं आपको। आगे बैठ गया, मौला का खाओ। उसने जैसे ही एक लुकमा लिया ना, गले में अटक गया, उसकी आंखें बाहर आने लगी। बहरहाल चूंकि अली के पास बैठा था, आंखें कैसे बाहर आ सकती थी? ठीक हो गया, निगल ली उसने। मौला फरमाते हैं भाई बात यह है कि हमारे पास तो यही कुछ है, हम यही खाते हैं। अगर तुझे अच्छा खाना चाहिए ना, तो तू करीब चला जा, पीछे लंगर खाना है। किसका लंगर खाना है? कि रसूल के बड़े नवासे हसन का लंगर खाना है, तू वहां चला जा। ये गया, दस्तरखान पर बैठा, बेहतरीन ग़िज़ा थी, खाना खाने लगा। शाहजी एक लुकमा खाता था, एक छुपाता था। मेरे मौला की नजर पड़ी, क्या शान है मेरे मौला तेरी, इनके बच्चे भी अली हैं, इनके बड़े भी अली हैं। एक मर्तबा मौला हसन गए, उसके कंधे पे हाथ रखा, भाई तू छुपा मत खाना, अगर तेरे कोई और साथी रह गया उसको भी बुला ले, बड़ा लंगर तुम्हें लोगों के लिए है अल्लाह का हमारे पास। अब उसने क्या कहा? नहीं नहीं सरकार, मेरा तो कोई साथ नहीं आया, मैं तो अकेला आया, मैं तो मुसाफिर था, कारोबार के लिए आया था कूफे में। ये कूफे की बात है, तो चौथी खिलाफत का जमाना मौला का। तू चला जा, लंगर लगा हुआ साथ में, खा ले। कि नहीं मैं अकेला हूं, मैं छुपा इसलिए रहा था खाना, लुकमा इसलिए छुपा रहा था कि मैं मस्जिद में गरीब को देके आया, जौ की रोटी तोड़ के खा रहा था। एक मरतबा मेरे मौला हसन ने फखरी अंदाज में सीना तान के कहा, पानी भी आ गया आंखों में मौला के, लेकिन बड़ा फख्र से कहा, भाई खबरदार, जिसे तो गरीब कह रहा, कायनात का अमीर मेरा बा अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह, तो ग़िज़ा क्या है? ग़िज़ा है जौ की सूखी रोटी। रिहाइश क्या है? आज भी कूफे में मकान है मौला अली का, वो जागरे सुन रहे ना आप। आज मैं किसी और मूड में बात कर रहा हूं, वरना आते थे ना 10 मिनट पढ़े, बड़ा जाकिर पीछे आ गया है। आज ये जाकिर बड़ा है, कोई जाकिर छोटा नहीं होता, बड़ा होता सारा जाकिर। लेकिन छोटा भाई भी है मेरा, और मौला इज्जत में और इजाफा भी करता है। सब्र तो हमूल से काम लेते हैं हम लोग। शाहजी बड़ी सर्विस हो गई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। क्या बात है, जीने के लिए खाओ, क्या बात है। बाजी कह रहे खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए इतना खाओ कि जी सको। और जीने के लिए क्या करना पड़ता है? अली अली करनी पड़ती है। सलामत है। तो कहा वो कौन सी नेमत है दोस्तों? बस मैं आ गया अपने मतलब पे। ये मेरा पूरा अशरे का मजमून है। आज मैं पहला नुक्ता अर्ज करके इजाजत दूंगा। पूरा अशरा मैं इस पे पढ़ सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी जिंदगी रही, वैसे उम्र बेवफा है, कुछ पता नहीं होता, लेकिन चूंकि हम हयात वाले हैं, लिहाजा आइए कुरान से पूछें। कुरान वो सिरात मुस्तकीम, नेमत व रास्ता, क्या खाने पीने वाला नहीं, रहने वाला नहीं, कोई सवारी आला सवारी हो, ना 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 ना। मेरा मौला जब मैदान जंग में आता था ना, चले एक नुक्ता मैं कह देता हूँ। जब मैदान जंग का नारा तो लगना, नारे के बगैर मजलिस होती नहीं है। मैंने लगाऊं, मजा ही लगा देगा, मौजा लगा, खूबदार सा लगा देगा। कोई नहीं लगाए, कहीं से आवाज आ जाएगी नारे की। क्या है कि ये नेमतुल रास्ता क्या है? सवारी कैसी थी मेरे मौला की? ग़िज़ा मैंने बता दी कैसी। सवारी का सुन ले, रहन सहन का सुन लिया आपने। सवारी कैसी थी? मैदान जंग में अली जा रहा है। कौन जा रहा है?
मैंने कहा मैदान में अली जा रहा है, कुछ ऐसे तो मैदान में गए भी नहीं। एक बंदा बैठा था अपने दोस्तों में, यारों में, मौलवी था, लंबा धाड़ा रखा था उसने, कि मैं उस जंग में था और मध्य मुकाबिल था मुसलमानों के, जिस जंग में अली आए थे, जिस जंग में अली आए थे। कितना फख्र की बात की उसने। था काफिर वो, कि मैं उस जंग में था जिस जंग में अली आए थे। अच्छा, उस जंग में था तू? फिर कि मैं बता दो वो था। कि अच्छा, तू अगर तू था ना, मुझे पक्का यकीन है तो अली के सामने नहीं आया होगा, तू अली के सामने नहीं आया होगा। तो क्यों? कि अगर तू अली के सामने आया हो तो यहां ना बैठा होता। नारा हैदरी, माशाअल्लाह, क्या बात है। सलामत रहे बच्चा। बेशक बेशक करम नहीं होता, बेशक नहीं होता। हाँ, आपने बड़ी प्यारी रुबाई पढ़ी है, मुझे 4 मिसर किसकी याद आ गए, मुझे पढ़ने दे, इजाजत है पढ़ दूं। कि कुरान से मत ढूंढ तहारत की दलीलें, कुरान से मत ढूंढ तहारत की दलीलें। अतहर से भी ताहिर है वो तथहीर से पहले, और तशहुद में उलझना तो मुनासिब ही नहीं है। मैं नाम अली लेता हूं तकबीर से पहले। जियो अली वालो, जियो भाई। आप नमाज पढ़ किसी मौलवी से पूछिएगा, जब नमाज पढ़ पहले क्या करते हो? नियत करते हो ना। नियत से भी पहले तकबीर से बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। इसलिए कहने वाला कि मैं नाम अली लेता हूं तकबीर से पहले, इसलिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है ना। जब से लोगों को पता चला शादी कि बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता मेरा मौला अली है, क्योंकि अली ने भेद खोल दिया था ना। ये बाय बिस्मिल्लाह, बे के नीचे वाला नुक्ता, ये नुक्ता हटा दो क्या बचेगा? बताना मुझे जरा। नुक्ता हटा दो क्या बचेगा? जीम का नुक्ता हटा दो समझ आएगा, खे का नुक्ता हटा दो समझ आएगा, है ही है रहेगा, कुछ नहीं समझ आएगा। तो बाय बिस्मिल्लाह मेरा मौला। इसीलिए किसी फकीर ने कहा था पंजाब के कि फर नुक्ता छोड़ हिसाबान, एक नुक्ते विच गल मुक्ति। तो मुकाना चाहिए बहुत ही गलत। एक नुक्ते विच गल मुक्ति, नुक्ते बा अली है दोस्तों, अली नुक्ते बा है। सरातल्लज़ीन अनअमता अलैहिम, पाले वाले उनके रास्ते पे चला जिन पे तेरी नेमतें नाज़िल हो। मेरे अल्लाह, ये खाने पीने वाली चीजें हैं मगर नेमत वो नहीं है ये जिसके नाज़िल होने से ये रास्ता सिरात मुस्तकीम बना था। खाने पीने वाली चीजों के नाज़िल होने से वही नहीं आई। इसलिए जब वही आई थी ना, अल यौमा, मैंने कहा था एक ही नुक्ता पढ़ना है आज मैंने। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दिन मुकम्मल हो गया। वह अतममतु अलैकुम नेमती, आज नेमतें तमाम हो गई। नमाज आने पे दिन मुकम्मल नहीं हुआ, रोजा आने पे दिन मुकम्मल नहीं हुआ, हज आने पे दिन मुकम्मल नहीं हुआ, ज़कात आने पे दिन मुकम्मल नहीं हुआ, जहाद करने पे दिन मुकम्मल नहीं हुआ। जितने कुरान का माते किसी हुक्म के आने पे दिन मुकम्मल नहीं हुआ। ये कैसा मैदान था जब जिब्रील ने आकर धमकी दी, या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे रसूल पहुंचा दीजिए, मेरे रसूल पहुंचा दीजिए। अच्छा, आयत है या रसूल बल्लिग, बल्लिग से मुराद क्या? इबलाग कर दे। जैसे सूरह यासीन में आया है, कुरान पढ़ा है मैंने, ऐसी बात मैं आपको शेर सुनाता हूँ। कुरान में लिखा हुआ है वमा अलैना इल्लल बलाग, सूरह यासीन का है ना आयत, वमा अलैना इल्लल बलाग।
कि आपका काम इब्लाग करना है, पहुंचाना है, मनवाना नहीं है। मैं पैगाम दे रहा हूं, मनवा नहीं सकता आपसे। माने आपकी मर्जी, ना माने आपकी मर्जी। जिन्होंने नहीं माना उन्होंने वहां भी नहीं माना, यहां भी नहीं मानेंगे। तो आइए जरा पता करें वो क्या था, बल्लिग के मुराद क्या था। या रसूल अल्लाह, इब्लाग तो जबान से होता है। रेडियो, टीवी, अखबारात ज़राए इब्लाग कहलाते हैं ना। ये रेडियो पे सब आवाज आती है, टीवी पे तस्वीर भी आती है, इब्लाग होता है जबान से। तो रसूल जबान से ऐलान कर दे थे। ये क्या तरीका था, इतना बड़ा मिंबर बनाया गया। शाहजी, इतना बड़ा मिंबर बनाया गया, वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब रसूल को कहा इब्लाग कर दीजिए, या रसूल अल्लाह मिंबर क्यों बनाया आपने? आप जब सहाबा को रोका था, इतना बड़ा मजमा था हाजियों का, हम भी गए हज पे। अब तो मकदीर वाले मसले कुछ और है, अब तो वो जगह ही कुछ और है। लेकिन उस वक्त मैदान था कदीर का। कदीर वालों, ये जुमला सुन लो, मेरा नतीजे वाला जुमला, बात खत्म कर दी मैंने। मेरे नबी ने फकत मजमे को रोका नहीं, आगे वालों को वापस बुलाया, पीछे वालों का इंतजार किया। आगे वालों को वापस बुलाया, पीछे वालों को इंतजार किया। अगले पिछलों को जमा करके चटियल मैदान में, चटियल सरों के दरमियान में, अल्लाह अकबर, क्या कहा? सुनो, अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, अल्लाह मेरा, अना मोमल मोमिनीन, और मैं मोमिनों का बोलना मेरे साथ दोस्तों। जो आज बोलेगा कदीर के दिन भी इंशाल्लाह ताला, जब आएगा दिन मौला आपके साथ बोलेगा, कयामत के दिन मौला आपके साथ बोलेगा, आप गवाही दिएगा मेरे साथ मिलके। जब कहा ना कि आओ आज मैं ऐलान करूंगा, मगर किस तरह ऐलान किया था? अगले पिछले को जमा किया, सारे जमा हो गए। अब चूंकि हाजियों में हर तरह के लोग थे, कुछ अंधे थे, मैं कुर्बान जाऊं आपकी खामोशी, कुछ अंधे थे, कुछ बहरे थे ना, काने भी होंगे, कम देखने वाले, जिनकी वैसे नजर बहुत आधी कम होती है, एक आंख की, एक आंख से देखते हैं सबको। तो हर तरह के लोग थे, अंधे भी थे, बहरे भी थे। जिन्हें सुनाई नहीं देता था उन्हें दिखाना था, जिन्हें दिखाई नहीं दे उन्हें सुनाना था। चटियल मैदान में, चल सरों के दरमियान में अल्लाह के नबी ने सिरात मुस्तकीम का तारुफ कराया। क्या कहा? अल्लाह मौला है, अल्लाह मेरा मौला है, वो अन्ना मोमन, मैं मोमिनों का मौला हूँ। वमन कुंतो मौला फहादा अलील मौला। माशाअल्लाह, मिलके सारे क्या बात है, सुभान अल्लाह, जुदा कर, सब बड़े मेहरबान। आप सलामत रहे, आप सलामत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हाँ, कोई नहीं, माशाअल्लाह, हैदरी। बस मेरे दोस्तों, नतीजा ये देना, मैंने ऐलान हो गया विलायत का, सुन लिया आपने भी। अल्लाह मौला या अल्लाह मेरा मौला, वो आना मोमिन मोमिनीन में मोमिनों का मौला, मोमिन कुन तो मौला फाज़ा अली वाला, जिसका मैं मौला। हम भी कुछ मुतासिब हैं थोड़े से, अक्सर जाके के जिसका मैं मौला। फिक्र देख लें कौन सी है, पता है ना चोर किसके दिल में। माशाल्लाह, मौला के जाकिरीन कतार दर कतार आए। मेरे भाई मलक जुबैर हसन साहब आ गए हैं, इनकी आमद करें, एक मिलके बुलंद सलात पढ़ें। माशाल्लाह, बस इधर सैयदजादा, इधर मलक है, मेरे मौला का जाकिर। इंशाल्लाह ताला देखिएगा, पढ़ेगा वो जिसका पहले नंबर है, क्योंकि अली दा पहला नंबर है। तो जो है ना। अच्छा, जब ऐलान हो गया, मौला साहब जी चौधरी कह देते, चौधरी तो है ना, चौधरी तो है ना, ये मलका को तंग आए पे ने। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मलक भी फरिश्ता होता है। अगर वाकई मलक हो, बन जाए तो कुछ नहीं पता होता किसी का। आज वालों सैयद मन फिर तुम में क्या चीज हो भाई,
हुर्मत सादात हमारी एक पहचान है। हर किसी को सैयद ना समझा करें, ना कहा करें। तो जो है ना, सैयद के आदात और अतवार बता देते हैं, शजरा बता देता है कि क्या सैयद है या नहीं। अच्छा चले, नतीजा आ गया। आज नाराज तो नहीं गया आप मुझसे? हवदार शाह राजी बैठे हो? आज मैं बगैर पूछे टाइम लिया, आपने भी नहीं दिया टाइम। मैंने कहा ठीक है भाई, जितना मौला चाहेंगे। नतीजा दे दिया मैंने आपको, लेकिन नतीजा निकला क्या? ऐलान विलायत हो गया। जब ऐलान विलायत हो गया तो उसका रिएक्शन आया। क्या? उसका रद्द अमल आया। क्या रद्द अमल यह था? अब किसी टीवी पे खबर आती है, इतना बड़ा हादसा हो गया, लोग टीवी वाले लाशें दिखाते हैं, जख्मी दिखाते हैं, होता है ना इस तरह। तो जब लाशें दिखाते हैं तो एक पट्टी चलती है, कमजोर दिल वाले ना दिखे। तो क्या गदीर में नहीं थे कमजोर दिल वाले? अल्लाह अकबर। मैंने भी मसाहिब शुरू नहीं किया, एक जुमला मसाहिब का कहना, मैंने दो जाकर आ गए। इसलिए गदीर में थे ना, कमजोर दिल वाले भी थे, पत्थर दिल वाले भी थे। गदीर में दो तरह के लोग थे, पत्थर दिल वाले, कमजोर दिल वाले थे। अब जब ऐलान गदीर हुआ, उसका रिएक्शन क्या आया? तवज्जो चाहता हूं दोस्तों, मेरे मौला के बड़े बुजुर्ग शायर हिंदुस्तान के रजा सिलसिली, मार्कतुल आरा शायर, कायदुल कलाम शायर, उन्होंने कहा कि कुछ बुजुर्गों ने, सबने नहीं, कुछ बुजुर्गों ने, एक दो तीन ही होंगे, कितने होंगे बेचारे? आप नहीं थे, आप क्यों खामोश हो गए? कुछ बुजुर्गों ने सुना जिस वक्त ऐलान गदीर, कुछ बुजुर्गों ने सुना जिस वक्त ऐलान गदीर, धूप शिद्दत की थी लेकिन जिस्म ठंडे पड़ गए। माशाल्लाह, धूप शिद्दत की थी लेकिन जिस्म, आज तो इतनी सर्दी नहीं है, 12 रजब को मुझे याद आ रही, याद यहाँ पे धूप शिद्दत की थी लेकिन जिस्म ठंडे पड़ गए। शाहजी, बाद लोगों का टेम्परेचर -3 तक आ गया था, वो आप समझे नहीं, -3 हो गया था। धूप शिद्दत की थी लेकिन जिस्म ठंडे पड़ गए। हाथ मल मल के जागनाली वालों, हाथ मल मल, आज भी मल रहे ढक्कू सारे हाथ मल मल के। मुनाफिक से कहा, भाईजान सर मुंडाते ही गदीर खुम में ओले पड़ गए। हैदरी अल्लाह। बस मेरे मरकज का सबक यह है कि मेरे मरकज के 5 उसूल हैं। ये बात मैंने न की तो पूरी तकरीर फजूल है मेरी, इसलिए इन 5 उसूलों में सब कुछ है। विलायत अली, अज़ाए हुसैन हसन शाहजी, हुर्मत सादात, एहतराम मरजइयत और मरकजियत, इन 5 उसूलों, 5 सुतूनों पे दीन भी खड़ा हुआ है, जो उसूल दीन है हमारे। इन पे न सौदाबाजी की है, न करेंगे, न किसी माए के लाल को करने देंगे। समझ गए आप लोग? जो तैयार बैठा है, बहुत बड़ी हस्ती का चेलू है आज, ज़ैन अब अपने बाबा की जीनत है। शाहजी, जो काम दुनिया के बेटे नहीं कर सके, वो अली की बेटी ने किया था। बस इन उसूलों के लिए जितनी मर्जी को मजलिस पढ़े, अगर विलायत वाला नहीं है, आजादारी वाला नहीं, हुर्मत सादात वाला नहीं है, एहतराम में मर्जियत वाला नहीं है, मरकजियत वाला, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप इन उसूलों पे जान देने के लिए, माल देने के लिए, औलाद देने के लिए सब कुछ कुर्बान करने तैयार हैं, कायद मिल्लत जाफरिया आगा हामिद अल-मूसवी को भूल में न रहे, मरे नहीं है, आज भी मौजूद हैं। इसलिए जब तक मिशन सलामत है, आका मूसवी का पैगाम जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो तैयार बैठा है मेरे साथ, वो नारा लगाए जो जनाना नारा नहीं है, मर्दाना नारा है, कूफे के मर्द जरी का नारा है, मुख्तार का हाथ उठा के या सारतल हुसैन, क्या बात, एक दफा या सारतल हुसैन, हुसैनिया
यजीदिया, कुलेमानार हैदरी, इतने सारे उठे हुए हाथ अगर करबला में होते न ज़ैनब की चादर छीनती, न सकीना तमाचे खाती, न ज़ैनब शाम जाती। बस अज़ादारो चेहलुम है आकाज़ादी का। मैं कभी बीबी की शहादत नहीं पढ़ता, वैसे भी एहतराम भी पढ़नी चाहिए, लेकिन इसलिए भी नहीं पढ़ता अज़ादारो कि ज़ैनब की शहादत पढ़ी थी तो सज्जाद नहीं पढ़ी थी। ये गुर्बत का जुमला कहना है मैंने, अगर हाय कर दी ना अपने अज़ादारो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको लंगर मिलेगा, आपको सबील मिलेगी पानी की। मेरा सलाम है सकीना पर, जब एक दफा हाय बाबा कहते सिमर 4 तमाचे मारता था। सिमर 4 तमाचे मारता था अज़ादारो। ज़ैनब ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। भाई ने करबला को फतह किया, तूने कूफा हिला दिया। ज़ैनब तू न होती जो शह के दोष बदोश, फतह होती न करबला। ज़ैनब इस्लाम हुसैन से, हुसैन का नाम ज़ैनब की खातिर है अज़ादारो, ज़ैनब की वजह से है अज़ादारो। ज़ैनब ने सब कुछ कुर्बान किया। लेकिन एक बात बताऊं अज़ादारो, शायद नहीं पढ़ा मैं, बताना फकत इतना है कि ज़ैनब ने जिंदान शाम में सबका मातम किया, अपने बच्चों का मातम नहीं किया। अल्लाह अकबर। कैसर भाई, मौला आपको सेहत कामिला अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे जुमला सुन ले अज़ादारो, हाय कहना जरूरी है अज़ादारो, इसलिए कि जो बकिया छोड़ के आई है ना बीबी, जो शाम से आई है अज़ादारो। खतीब आले मोहम्मद अल्लामा हसन ज़ैदी मुझे खुद बताया उन्होंने, मैं बैनुल हरमैन बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था कि मौला आपका रोज़ा भी यहाँ पे है, आपके अब्बास का रोज़ा भी यहाँ पे, काश आकाज़ादी ज़ैनब का मज़ार भी यहीं पे होता करबला में, हम एक ही जगह दोनों बहन भाइयों को पुरसा दे दिया करते। मगर फिर फौरन कहते, मैंने कहा नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, ज़ैनब का रोज़ा शाम में ठीक है, हुसैन का रोज़ा करबला में ठीक है। इसलिए अज़ादारो के ज़ैनब ने शाम को फतह किया था, हुसैन ने करबला को फतह किया था। दोनों भाई अपने अपने मकबूजा इलाकों में रह रहे हैं। अल्लाह अकबर, अजरकुमुल्लाह। मैंने कहा अज़ादारो ज़ैनब ने सबका मातम किया, ज़ैनब ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। बाजार शाम में गुजरी अज़ादारो, जिंदान में आई, कभी मातम नहीं किया। जब मदीने पलट के आई ना अज़ादारो ज़ैनब, एक मर्तबा अब्दुल्ला कहीं से गए हुए थे, अचानक जो आए क्या देखा, घर के शहर में मदीने में कोई खातून बैठी है अज़ादारो। अब्दुल्ला के मुंह से निकल गया, ए खातून मैंने सुना है अभी मनादी हो रही थी कि आज मेरी आकाज़ादी मदीने वापस आ रही है, तू अगर तुझे कुछ चाहिए थोड़ी देर के बाद आ जाना। अली की बेटी बड़ी सखी है, जो मांगेगी तुझे मिल जाएगा। और आखिर जो मैं कह रहा हूँ, एक मर्द कहा जो मांगेगी तुझे मिल जाएगा। आकाज़ादी ज़ैनब ने क्या किया, सर उठाया, बालों को हटाया, मट्टी उठा के सर में डाली, एक दुखी जुमला कहा, पालने वाले आज ज़ैनब इतनी गरीब हो गई है, मुझे अपने घर वाले नहीं पहचान। हाय हुसैन, अज़ादारो का आज ज़ैनब इतनी गरीब हो गई है, मुझे अपने घर वाले नहीं पहचान रहे। अब्दुल्ला ने गौर से देखा, कहा आकाज़ादी वाकई मैंने नहीं पहचाना, मगर ज़ैनब ये तुमने क्या हाल बनाया हुआ है। ज़ैनब ऐसे बैठ गई जैसे नमाज़ी तशहुद में बैठता है, अपने दोनों हाथ सीने पे मारे। कहा अब्दुल्ला आप मुझे पुरसा दो, क्या मेरा हुसैन मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया, मेरा औन मोहम्मद का नाम नहीं लिया, मेरा कासिम के टुकड़े हो गए, मेरा अकबर घोड़े से गिर गया। अज़ादारो सबका नाम लिया, अपने बेटों का नाम जब न लिया ना, अब्दुल्ला ने कहा आकाज़ादी मुझे इतना बता दो, वो जो 2 शहजादे मैंने दिए थे, मेरे बच्चे ने भी कारनामा किया ना किया। अज़ादारो ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला मुझसे कसम ले ले, मदीने से करबला, करबला से शाम, शाम से वापस मदीना, मैंने कहीं अपने बच्चों का नाम ही नहीं लिया, इसलिए कि हुसैन के बाद हुसैन बन गई थी। ज़ैनब ने कहा अब्बास के बाद अब्बास बन गई थी, मैंने अपने बच्चों को इसलिए नाम नहीं लिया, अगर मैं औन मोहम्मद को याद करूंगी रबाब को असगर याद आ जाएगा।
उम्मे लैला को अकबर याद आ जाएगा और फरवा को कासिम याद आ जाएगा। औलाद वालों आखिरी जुमला है मेरा, मैंने नाम नहीं लिया। अब्दुल्ला ने कहा अच्छा ज़ैनब ये तो बता दे मेरे बच्चे ने को कारनामा किया था ना किया था? बच्चों का नाम आया। हाँ अब्दुल्ला कसम ले ले, आज मैं तुझे बताऊंगी मेरे बेटे ने बड़ी जंग लड़ी करबला में। अब्बास ने गोद में उठा के घोड़े में बिठाया, मेरे बच्चों ने फौजों को कूफे से टकराया। अज़ादार अली की बेटी खतीब शाह अपने बच्चों की शजाअत बयान कर रही थी। या अचानक हुआ क्या, अज़ादार बाजुओं से चादर हट गई, चादर का हटना था। अब्दुल्ला ने मातम किया, ज़ैनब ये आपके बाजुओं पे नीले निशान कैसे हैं? ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला अब्बास मारा गया, शिमर खेमे में आ गया, हमारी चादरें छिन गई, हमारे हाथों में रस्सियां बंधी। आवाज आ रही अरे लूटो तबर्रुका, अली और बतूल को अरे कैदी बना के ले चलो वाले रसूल को। अल्लाह लानतुल्लाह व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू। भाई अब आपके सामने सैयद रज़ा करीम सैयद वासिफ हुसैन काज़मी अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और इनके बाद ज़ाकर चौधरी ज़हीब हसन तशरीफ़ फरमाए मेंबर पे, उनका खिताब होगा। और आपके बाद ज़ाकर ताहिर अब्बास भी तशरीफ़ फरमा है और सैयद अता हुसैन काज़मी वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और ज़ाकर नजफ अब्बास बोसाल वो भी बढ़ेंगे। और आखिर में मातमदारी होगी, मातमी पुरसा पेश करके नोआ खानी ज़ाकर काज़मी ब्रदर करवाएंगे। मजलिस के इख्तिताम पे काज़मी ब्रदर नोआ खानी कराएंगे। और अब मैं इस्तदा कर रहा हूँ सैयद रज़ा करीम सैयद वासिफ हुसैन काज़मी वो पढ़ेंगे और इनके बाद चौधरी ज़हीब मिलके ख़ानदान ज़हरा पे सलवात पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह।